बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, अगरचे ये बड़ी खबर आप तक पहुंच ही चुकी होगी हमारे दोस्त यूट्यूबर्स के जरिए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट से, उसके खिलाफ हुकूमत ने दरखास्त दायर की थी और उसके बाद अब वो दरखास्तें एतराज लगाकर वापस भी कर दी गई हैं। लेकिन हम इस मामले से जुड़ा हुआ एक निहायत अहम मामला आपके सामने रखेंगे, क्योंकि रिपोर्टर तो ये भी होता है कि वो ये बताए कि आज क्या हुआ, लेकिन ये भी एक अच्छे जर्नलिस्ट की निशानी है कि वो आपको ये भी आपके सामने रखे कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, हालात का तजिया क्या है, उस सारे सिनेरियो का असर क्या पड़ सकता है इन सारी चीज़ों के ऊपर। एक अहम तरीन मामला जिसके ऊपर अभी तक बात नहीं हुई और जिसके मुतल्लिक हम आपको गुज़श्ता कुछ वीडियोज़ में, जब ये मामला गुज़श्ता माह ज़्यादा जो है वो सामने आ रहा था तो उस वक्त भी हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, वो था सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के हवाले से। और आज जो कि इस मामले के ऊपर बात नहीं हो सकी, वो भी फुल बेंच का मामला है। वो मामला क्या है जिसके बाद जो है वो जस्टिस काजी फैज ईसा को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, वो मामला क्या है और फुल बेंच की तश्कील कैसे होती है, एतराज़ात क्या लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कितने जजेस मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है, क्या फैसला आ सकता है, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने हम रखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड बता दें खबर का कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ नई दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज किया गया कि एक केस पर दो मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। ये एक अहम मामला है, इसके ऊपर आपको बताएंगे कि ये मामला क्या है बेसिकली। फिर जराये ने यह भी दावा किया कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर कानून ने काजी फैज ईसा के खिलाफ तो दरखास्तें दायर की ही हैं, नई दरखास्तें जो हैं वो मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर और FBR की जानिब से भी सामने आई हैं। यानी यूं ये हुआ कि सदर भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, वज़ीर कानून है, मुशीर एहतसाब है और FBR है। अच्छा, दरखास्तों में जो है वो ये अहम तरीन मामला आप सामने आ रहा है कि दरखास्तों में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदा की गई थी, जिसमें जस्टिस काजी फैज ईसा को फरीक बनाया गया था। अब ये समझ लें कि जस्टिस काजी फैज ईसा के हक में जो पहले फैसला आया है वो 10 रुकनी बेंच का फैसला था। अब हुकूमत जो है वो प्ली ले रही है, वो ये दरखास्त कर रही है कि फुल बेंच इसके अंदर जो है वो बनाया जाए, ताकि तमाम जो पूरी सुप्रीम कोर्ट है उसका जो है वो एक मौक़िफ़ या उसका जो एक बयानिया है वो सामने आए इस सारे फैसले के ऊपर। और ये बड़ा टेक्निकल मामला है और मुझे ये लग रहा है कि ये एतराज़ात अब दूर हो जाएंगे और ये दरखास्तें मंजूर हो जाएंगी। वक्त लग सकता है, वक्त क्यों लग सकता है, अभी हम मई में से गुजर रहे हैं, हो सकता है ईद के बाद तक ये मामला चला जाए, यानी जुलाई के बाद। लेकिन ये मामला ईद के बाद तक कैसे जाएगा, उसकी वजूहात क्या है, वो तमाम तर तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे कि फुल बेंच जो है वो कैसे बनेगा। सदर ममलकत ने यह भी कहा, उनकी जानिब से एक दरखास्त ये भी आई जिसमें उनका यह मौक़िफ़ था कि नज़रखानी दरखास्त पर फैसले के बाद भी आज खुद नोटिस दायरा इख्तियार पर समात हो सकती है। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं अपनी वीडियोस में गुज़श्ता माह कि चीफ जस्टिस इस मामले पर आज खुद नोटिस भी ले सकते हैं और हुकूमत एक नई दरखास्त भी दायर कर सकती है। अब ये सारे कानूनी ऑप्शन क्या क्या हुकूमत के पास मौजूद है वो आपके सामने रखेंगे। पहले हम ये सारा मामला कुछ इस तरह से समझ लेते हैं कि जून 2020 में 10 रुकनी बेंच ने मुख्तसर फैसला दिया था और रेफरेंस फारिग कर दिया था जस्टिस काजी फैज ईसा के खिलाफ 4-6 और वो जो है रेफरेंस फारिग तो फुल बेंच ने किया था, लेकिन 6 जजेस ने यह कहा था कि मामले को जो है वो FBR देखे। उसके बाद फिर तफसीली फैसला भी जब आया तो उसमें यह वजाहत हुई कि 6 जजेस ने मामला जो है वो FBR की जानिब भिजवाया है, उसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं। जब तफसीली फैसला आया तो उसके बाद फिर इसके ऊपर जस्टिस काजी फैज ईसा भी गए, नजरसानी अपील और दीगर सारी चीज़ें भी हुई। फिर नया 10 रुकनी बेंच बना, दरमियान में मीडिया कवरेज का मामला भी आया, दीगर मामलात भी आए, लेकिन और वो उन्होंने बेंच भी चेंज करवाया फैज ईसा साहब ने। लेकिन फिर जो अप्रैल 2021 में गुज़श्ता माह फैसला आया, मुख्तसर फैसला, उसमें ये जो है वो 6-4 की अक्सर से ये जो 10 रुकनी बेंच था, 6 जजेस ने इस मामले को FBR को भिजवाने से रोक दिया कि FBR को ना भिजवाया जाए और उसका तफसीली फैसला जो है वो अभी आना है। और अब हम इस मौजूदा सूरत हाल की जानिब बढ़ते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। ये पहले आप जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 17 की बजाय 15 जजेस हैं, यानी आईनी और कानूनी तौर पर 17 जजेस होने चाहिए। यह अहम तरीन बात है, इसको नोट कर लें आप अपने पास मामले को समझने के लिए। इसी दौरान जब यह मामला शुरू हुआ था तो 2 जस्टिस साहिबान यानी जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस मंजूर मलिक इसी दौरान रिटायर हुए। जस्टिस मंजूर मलिक अभी ये जब फैसला अप्रैल के आखिरी वीक में आया तो इसके चंद दिनों बाद वो 30 या 31 अप्रैल को वो रिटायर हो गए और इसीलिए वो कहा भी जा रहा था कि फैसला जल्दी आए। जस्टिस फैसल अरब गुज़श्ता बरस मुख्तसर फैसला जब आया था, जब जस्टिस काजी फैज ईसा के हवाले से कि 6 जजेस ने कहा था मामला FBR भिजवाया जाए, फैसल अरब उसके बाद रिटायर हुए और फैसल अरब साहब ने एक इजाफी नोट लिखा था, बड़ा सख्त
एक तो इख्तलाफी नोट होता है, यानी उन्होंने फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ एक इजाफी नोट लिखा था कि मामले की तहकीक जो है वो हर सूरत होनी चाहिए, और उन्होंने बताया था कि जज जो है वो सोसाइटी में उसका क्या मकाम है। अच्छा, अब जब ये फैसला आया है तो इस फैसले के बाद इस वक्त ये जो सिचुएशन है, इस वक्त इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि 2 जजेस रिटायर हो चुके हैं, पीछे 15 जजेस बचते हैं। 15 जजेस में से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा 14 जजेस हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, 14 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में, उनमें पहले मैं आपको वो 5 जजेस बता दूं जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हक में फैसला दिया था। 5 की मैं बात इसलिए कर रहा हूं, 6ठे रिटायर हो चुके हैं, मंजूर मलिक, बाकी 5 वो रह जाते हैं जिन्होंने उनके हक में फैसला दिया था। जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस यहिया अफरीदी, जस्टिस मजहर आलम, जस्टिस अमीनुद्दीन। अच्छा, इसमें जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस यहिया अफरीदी, इनका तो पहले ही इख्तलाफी नोट था पिछले फैसले के अंदर भी, जबकि जस्टिस मजहर आलम तब्दील हो गए थे, उन्होंने अपने मौक़िफ़ से रुजू कर लिया था, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो नए जज के तौर पे उनकी एंट्री थी, क्योंकि वो फैसल अरब साहब की जगह थे, और जो रिटायर हो गए मंजूर मलिक साहब, उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ तब्दील किया था। इस तरह से ये 6-4 का फैसला आया था, लेकिन अब उनमें से 5 जजेस मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में, मंजूर मलिक साहब रिटायर हो गए हैं। अच्छा, जिन 4 जजेस ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ फैसला दिया था, उनके नाम सुन लें। बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन, यानी ये वो 4 जजेस थे जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ फैसला दिया और ये कहा कि इस मामले को जो है वो जाना चाहिए, एफबीआर के अंदर उनके खिलाफ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए, और उनकी मिसेस सरीना ईसा के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, अब ये 5 जजेस तो इस वक्त वो हैं जो उनके हक में थे, 4 जजेस वो हैं जो उनके खिलाफ थे, ये हो गए 9। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के अलावा बाकी 5 जजेस कौन है सुप्रीम कोर्ट में, ये बड़ा अहम मामला है। वो 5 जजेस के नाम सुन लीजिए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस मुशीर आलम, यानी ये 5 जजेस अगर इनमें शामिल कर लें, 5 उनकी हमायत में, 4 उनके मुखालिफ में, और 5 ये जो अभी जिन्होंने केस नहीं सुना, ये 14 जजेस हो गए। ये जो सारे 14 जजेस हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फुल बेंच बनाती है, पूरी सुप्रीम कोर्ट का जैसा कि दरखास्त है कि फुल बेंच, तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाया जाए, और अगर ये दरखास्त लगती है, मंजूर हो जाती है, तो फिर 14 जज इसको सुनते हैं, अगर इस दौरान नए जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं आती। अच्छा, अब जब ये 14 जजेस जब इस मामले को सुनते हैं, तो फिर मामला बड़ा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि 4-5 का तो पहले ही आपको एक डिवीजन जो है वो नजर आ रही है, और अब इसमें से इन 5 जजेस में से अगर जो है वो 4 जजेस उस तरफ चले जाते हैं जिस तरफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, मुनीब अख्तर या जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन थे, तो वो 8 हो जाएंगे, और जस्टिस मकबूल बाकिर और मंसूर अली शाह साहब की तरफ अगर एक जज चला जाता है तो वो 6 हो जाएंगे। इस तरह से इस मामले में काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो मुश्किल का शिकार भी हो सकते हैं। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल यह है कि इन 5 जजेस में जिन्होंने अभी ये केस नहीं सुना, एक तो जस्टिस मुशीर आलम है जो कि हुदैबिया पेपर मिल के बेंच में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ थे। अब दावा करते हैं आईनी और कानूनी माहिरीन, हमारे पास भी खबरें पहुंचती हैं, मालूमात भी होती हैं, और यकीनन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को भी इस हवाले से मालूमात होंगी, और उन यूट्यूबर्स को भी होंगी जो उनके मौक़िफ़ को जो है वो प्रमोट करते हैं कि जस्टिस मुशीर आलम जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के कैंप का इस वक्त हिस्सा हैं, हुदैबिया पेपर मिल की वजह से भी, और ये सबको नज़र आ रहा है कि अगर वो उधर चले जाते हैं तो उनकी तादाद जो है वो उन जजेस की दोबारा से 6 हो जाएगी। और अगर ये जो 4 जज साहिबान हैं, काबिल एहतराम जज साहबान, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, ये 4 के 4 जजेस अगर जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस सजाद अली शाह और जस्टिस काजी अमीन साहब के साथ खड़े होते हैं सारे मामले के ऊपर, तो इस तरह से 8 जजेस जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ हो जाएंगे और 6 जजेस उनके हक में होंगे। इस तरह से जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर इन 4 जजेस में से जस्टिस मुशीर आलम के अलावा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद या जस्टिस एजाजुल एहसन, इनका भी एक सारा जो है उनके गुज़श्ता फैसले, उनके रिमार्क्स देखकर उनका एक जो सारा मौक़िफ़ है वो भी समझने में आसानी होती है कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस एजाजुल एहसन भी जजेस के एहतसाब के कायल हैं, और ये उधर अगर जाते हैं तो ये 6 जजेस हो जाएंगे। और फिर जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर, इनका फैसला नहायत अहम होगा। इनमें से अगर एक जस्टिस भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ जाता है तो ये मामला 7 जजेस से जो है वो बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आने वाले दिनों में हम एक बड़ी आइनी और कानूनी जंग जो है वो देखने जा रहे हैं। दरख्वास्त एतराज़ लगाकर फिलहाल वापस की गई है।
एतराज दूर करके दोबारा भी जमा कराई जा सकती है। नजरसानी के लिए नए ग्राउंड्स पर भी फुल बेंच जो है वो बनवाया जा सकता है और नया रेफरेंस भी जो है वो दायर किया जा सकता है। मामला अभी खत्म नहीं हुआ, ये ध्यान में रखिए, पिक्चर अभी बाकी है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बन गया तो काजी फैज ईसा जो है वो खतरे में हो सकते हैं। तो ये थी तमाम तर तफसीलात। फीडबैक आपका चाहिए आपके कमेंट बॉक्स के अंदर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।